5 डिफरेंट टूल्स कैसे रहेंगे जो हमारे माइंड को हम ट्रेन करेंगे इस जर्नी में। तो बर्थ कल्चर हमेशा हम पॉजिटिव बर्थ स्टोरीज की तरफ सुनेंगे, जो नेगेटिव है वहां पर इट्स नॉट माय वर्क, उसे हम नहीं सुनना है। गाइडेड मेडिटेशन यूज करेंगे। आज हम इनमें अगर टाइम परमिट किया तो एक सुंदर सा मेडिटेशन जो आपको उस जर्नी पर ले जाएगा, कोशिश करेंगे वो हो पाए तो। देन डीप रिलैक्सेशन करना है। ब्रीदिंग टेक्निक से आप अपने आप को तुरंत रिलैक्स कर सकते हो और अफर्म करेंगे कि आई एम पावरफुल, काम, कॉन्फिडेंट मदर, मुझे कुछ इश्यूज ही नहीं है, परमात्मा मेरे साथ है, मेरा एंजल तो सबसे बड़ी देन है मेरे लिए। तो जितने जितने हम पॉजिटिव अफर्मेशंस करेंगे हमारा माइंड रेडी होगा, क्योंकि वो इमेजिनरी और रियल में डिफरेंशिएट नहीं करता है सबकॉन्शियस माइंड। ये आप ही की जिम्मेदारी है कि आपके माइंड को आप जैसा चाहो वैसा ट्रेन कर सकते हो। लग रहा है ना सब कुछ यार, ये तो मजेदार है। कब When I am going to enjoy this journey, हमारा नन्हा सा फरिश्ता भी बोल रहा है कि मम्मी ने इतना कुछ सीखा है, तो कैसे मेरी मम्मा ये एग्जाम देती है मेरे साथ, मैं भी देखना चाहता हूँ। तो जब हमारा माइंड अनट्रेन्ड होता है तो क्या होता है हमारे साथ, जब हमने अपने माइंड को ट्रेनिंग नहीं दी, तो जब हमारे कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, जब हम पेन होता है तब तो हम चिल्लाते हैं। बट जो टाइम हमें ब्रीथ करके शांत रहना है, उस समय पर भी हम अगले पेन की तरह, या ये कॉन्ट्रैक्शन बढ़ रहा है, मेरा पेन बढ़ रहा है, मुझसे नहीं होगा, इसी तरह हम रिएक्शन करके जहाँ पे हमें एनर्जी को गैदर करना है, उस समय हम ऑटो पायलट मोड में रह के बार बार फियर में जाते हैं अगले पेन के लिए। पर अगर हमने वही ब्रीदिंग पर काम किया, लैमेस ब्रीदिंग टेक्निक बोल के बहुत सुंदर सी चीज है कि जहाँ पर ब्रीदिंग पर हम फोकस करवाते। इनहेल एंड एक्सहेल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस जर्नी का। जितना काम हम रह सकते, तो हर पेन को हम क्या करेंगे, जब पेन आएगा हम डीप ब्रीथ लेंगे, सांस लेंगे और शांति से एक्सहेल करेंगे। और जब दो कॉन्ट्रैक्शंस के बीच का जो समय रहेगा, तब हम ईज में रहेंगे, हम पीस में रहेंगे। हम फियर के बदले में हम हर पेन को कहेंगे थैंक यू गॉड फॉर गिविंग दिस पेन, मेरा एंजल नजदीक आ रहा है। वो पल दूर नहीं है जब अपने में नन्हे से एंजल को अपने हाथ में होगा वो मेरे। तो जब आपने हर कॉन्ट्रैक्शंस को थैंक यू, लव यू, ब्लेस यू करने लगे, तो कॉन्ट्रैक्शंस आपके एंजल को और नजदीक ला रहा है। तो हमने अपने माइंड को एंजल की तरफ डाइवर्ट किया, ना कि कॉन्ट्रैक्शंस की तरफ। तो हर पेन में हम कहेंगे थैंक यू गॉड, मेरा एंजल मुझसे और करीब आ रहा है। तो आप काम हो जाओगे, रिस्पॉन्ड करोगे सिचुएशन को, वो जो सेंसेशंस आएंगे उसको शांति से ब्रीथ करना शुरू करोगे रादर देन रिएक्टिंग। रिएक्शन और रिस्पॉन्ड का सही मतलब हमें इस जर्नी पर समझ में आएगा। तो इस तरह से हमारा ट्रेन माइंड जब रहेगा तो हम मोमेंट बाय मोमेंट ब्रीदिंग सीख जाएंगे। पर कभी कभी क्या होता है ना, हम ये सारी चीजें करते हैं बट अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंड टर्न्स आ जाते हैं, तभी भी हमारे माइंड का रोल बहुत ज्यादा है। उस समय भी हमने जो चीज सीखी है कि करेज, फेथ, लव एंड ट्रस्ट, हमारे खुद के बॉडी पर और हमारे नन्हे एंजल के ऊपर हमें विश्वास रखना है, ना कि दुखी होना है। क्योंकि ये जो अटैचमेंट होती है वो भी बहुत हमें तकलीफ देती है। तो ये जो नेचर ऑफ अनसर्टेनिटी से हमें समझना रहेगा, होल हार्टेडली हमें उसको एक्सेप्ट करना है कि फंडामेंटली स्पिरिचुअल और फिजिकल अचीवमेंट है। कंपैशन और काइंडनेस उस समय पे भी होना चाहिए कि मैं और मेरा नन्हा सा एंजल साथ में है। बहुत सी बार अगर कोई चीज हमारे मन के विरुद्ध होती है, तो हमें सोचना है कि अगर मेरे मन के विरुद्ध हो रहा है तो परमात्मा का उससे बड़ा कोई रोल है। तो हर चीज को बहुत शांति से एक्सेप्ट करना है। अदरवाइज जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, जो हीलिंग है, वो भी डिले होती है। अगर समझो हमें जैसे कि कहा कि इंडक्शन की जरूरत पड़ती है, सिजेरियन होता है, तो किसी भी चीज में हमें सिर्फ फोकस करना है कि ये सबसे डिवाइन मोमेंट है, क्योंकि मेरा नन्हा से एंजल आ रहा है। नो मैटर व्हाट, कोई भी चैलेंजिंग मेडिकल सिचुएशन कुछ भी हो जाए, बट मैं काम हूँ, मैं स्टेबल हूँ, मैं इमोशनली इंटैक्ट हूँ, क्योंकि मेरा नन्हा से एंजल आ रहा है। और इससे बड़ा कोई तोहफा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर हमने अपने एंजल के लिए, अगर एंजल ने वो रास्ता चुना है, तो कुछ अच्छा ही सोचा है, ये हमें वो भी समझना है। तो हमने अपने माइंड के साथ काम किया कि अगर ये स्किल्स हमने चैलेंजेस पर भी काम कर ली, हमने कमिट किया अपने माइंड को ट्रेन करने का, तो हमारे लिए जो आगे की जर्नी, जो फर्स्ट 1000 डेज जिसकी हम बात करते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा हमारे नन्हे एंजल के बॉन्डिंग के समय। पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी इससे हम रोक सकते हैं अगर हमने एक्सेप्ट किया जो भी है। मेरी तरफ से पूरा पार्ट मैं प्ले करूँ, बट अगर कुछ होता भी है तो यही हमें सिखाता है कि हमें कमिटेड होना है, हमें करेज भी रखना है उस मोमेंट पर, और हमारे नन्हे से एंजल को उस समय भी एक पावरफुल हीलिंग वाइब्रेशन उस समय पे भी देना है। तो जैसे हमने माइंड की बात की,
अब बारी आती है हमारे सोल की, हमारे हार्ट की। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हार्ट से काम करें, साथ साथ लव एंड प्लेजर प्रैक्टिसेस हम करें। हमारे जैसे हमने देखा कि मसाज करें, सपोर्ट पर्सन को भी इंक्रीज करें, ट्रेन करें, क्योंकि बहुत सी बार कैसा होता है कि हमारे फैमिली मेंबर्स आज की तारीख में ना हम लोग बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं या एंग्शियस हो जाते हैं। थोड़ा सा पेन अगर बेटी को हुआ, बहू को, तुरंत सासू माँ या मदर आएंगे, नहीं नहीं मेरी बेटी सहन नहीं कर सकती है, आप सीधर कर दीजिए डॉक्टर साहब। इसीलिए जो साथ वाला पर्सन है, जो आपके साथ इस पूरी जर्नी में साथ में रहेगा, उसे भी ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है। न्यूरॉन्स दैट वायर टुगेदर दैट फायर टुगेदर। तो अगर फैमिली मेंबर्स और आपकी न्यूरोनल वायरिंग अच्छी रहती है तो आपके पास वो करेज और कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि आप प्रोसेस को एंजॉय कर सके। जितना ज्यादा फैमिली से आपको सपोर्ट मिलेगा, उतना ज्यादा ऑक्सीटोसिन जो लव हार्मोन है वो इंक्रीज होगा, जो कि आपके लेबर प्रोसेस को, इस डिवाइन मोमेंट को एक्सीलरेट करेगा। हमारे बेबी के साथ हमें हर समय कनेक्ट होना है, उसे वो फीलिंग्स ऑफ लव बतानी रहेगी, क्योंकि हम जैसे जैसे रोज बेबी से टॉक करेंगे उतनी ज्यादा हमारी बॉन्डिंग रहेगी उस नन्हे से एंजल के साथ। तो अगर कैसे हम फील करना चाहते हैं उस प्रोसेस में, कौन से इमोशंस हमें लगता है कि हमें उस समय एक्सपीरियंस करना रहेगा,